अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी के किरने विज़िट करने का शुक्रिया। आज हम बात करेंगे इमोशन यानी जज्बात पे, और साथ में हम बात करेंगे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी यानी CBT पे। ये प्रेजेंटेशन जो है ये एक बुक है डेविड टॉलिन की, डूइंग CBT। उसके बेसिस के ऊपर ये प्रेजेंटेशन प्रिपेयर किया गया है। और डेविड टॉलिन जो है वो प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री हैं। डॉक्टर डेविड टॉलिन, प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री एट येल यूनिवर्सिटीज स्कूल ऑफ मेडिसिन एंड द ऑथर ऑफ द बुक डूइंग CBT। तो इस पे हम बात करते हैं आज। CBT है क्या चीज़? CBT जो है ये कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, जो कि माइंड और इमोशन थेरेपी कंबाइन करके जो थेरेपी दी जाती है किसी भी पेशेंट को या किसी भी शख्स को, उसकी बात हो रही है। और इसमें क्या चीज़ें होती हैं? इसमें होते हैं थॉट्स जो हैं वो इमोशन में तब होते हैं कन्वर्ट, और उसके बाद फिर वो बिहेवियर में कन्वर्ट होते हैं, फिर वो फिज़िकल सेंसेशन होती है उसकी, और ये पूरा कॉग्निटिव थेरेपी हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। असल जो मकसद है कॉग्निटिव थेरेपी का वो ये कि अगर कोई इंसान गमज़दा है या अनवेल है, अच्छा महसूस नहीं कर रहा, तो वो उसको इस थेरेपी के ज़रिए से रिवाइव किया जा सकता है और उसको बेहतर फीलिंग दी जा सकती है, उसको एक पॉजिटिव शख्स में तब्दील किया जा सकता है। थॉट्स इन्फ्लुएंस इमोशंस एंड इमोशंस देन इन्फ्लुएंस बिहेवियर। जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि मेन जो चीज़ है वो थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर है, जिसके ऊपर CBT बेस करता है। इसमें फ्यूचर भी है, यानी फ्यूचर में क्या आप कोर बिलीफ क्या है आपका, और आप क्या समझते हैं ज़िंदगी के बारे में, आपकी क्या राय है, और फिर फ्यूचर आप क्या देखते हैं अपने बारे में, अपने थॉट्स के बेसिस के ऊपर। दूसरों को आप कैसा देखते हैं, कैसा समझते हैं, पॉजिटिव समझते हैं, नेगेटिव समझते हैं, सो ऑन। सेंसरी इंफॉर्मेशन पे हम रिएक्ट करते हैं या एक्ट करते हैं, और सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है वो 5 हैं, यानी साइट, हियरिंग, टच, टेस्ट और स्मेल। ये 5 सेंसेस हैं। सेंसरी इंफॉर्मेशन यहाँ से आती है और उसके बेसिस के ऊपर हम एक्ट या रिएक्ट करते हैं। जब हमें अपने इमोशन का पता चलता है, अपने जज्बात का पता चलता है कि हम कैसा सोच रहे हैं और कैसा बिहेव कर रहे हैं, तो हम एक सर्टेन तरीके से बिहेव करते हैं या उसका रिएक्शन लेते हैं, और ताकि ये जो मसला है इसको सॉल्व किया जाए और जो भी प्रॉब्लम है उसको उसी तरीके से देखा जाए। तो उसमें हमारे थॉट्स बहुत रोल प्ले करते हैं, और उसके बेसिस के ऊपर हम अपना रिएक्शन बेस करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इन इमोशन को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि इमोशन जो है वो आपका क्या है। आप खुश हैं, आप खौफज़दा हैं, आप गमज़दा हैं, आप परेशान हैं, आप गुस्सा आपको आ रहा है, क्या है वो आपका इमोशन, वो आप पहले समझें कि आपकी किस स्टेज के ऊपर आपका इमोशन है। मोर कॉम्प्लेक्स इमोशन जो है वो एम्बैरेसमेंट होती है, एनवी होती है, यानी दुश्मनी, एम्पैथी, प्राइड यानी गुरूर, शेम यानी शर्म, गिल्ट यानी पछतावा। ये सारी चीज़ें जो हैं ये कॉम्प्लेक्स इमोशन को डील करती हैं। फिर इमोशन जो है वो मेल एडेप्टिव हो सकता है, जबकि जब उसकी वो कोई चीज़ इंतहा को पहुंच जाती है तो फिर इंसान उसको एडेप्ट नहीं कर सकता, उससे डील नहीं कर सकता, और वो परेशान रहता है
اور یہ جو میل ایڈیپٹیو ایموشن ہے وہ انسان کی زندگی میں ایک بہت میجر رول پلے کرتا ہے. میل ایڈیپٹیو ایموشن اس وقت ہوتا ہے جب کہ کوئی چیز آؤٹ آف پروپورشن ہو جائے کسی بھی لحاظ سے، چاہے وہ غم بہت زیادہ ہو جائے، خوشی بہت زیادہ ہو جائے، یا کوئی بھی جو دوسرے ایموشنز جس کا بھی ہم نے ذکر کیا وہ بہت زیادہ ہو جائے یا بہت کم ہو جائے، تو پھر وہ آؤٹ آف پروپورشن کہلاتا ہے، اور اس کے بیسس کے اوپر پھر وہ میل ایڈیپٹیو، اس لیے کہ وہ ایڈیپٹ ہم کر نہیں پاتے، وہ ایموشن کو ایڈیپٹ نہیں کر سکتے، تو اس وجہ سے وہ میل ایڈیپٹیو ایموشن کہلاتا ہے. اور یہ اگین جو ہے ایک مینٹل ڈیز آرڈر کے طور پر بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ میل ایڈیپٹیو ایموشن جو ہے وہ ایموشنل اور مینٹل ڈیز آرڈر ہے. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ دونوں اوور لیپ کرتا ہے، ایک طرف ایڈیپٹیو ایموشن ہے، دوسری طرف میل ایڈیپٹیو ایموشن ہے، اور یہ دونوں جو ہے وہ جب ہم اس کو اوور لیپ کرتے ہیں تو وہ مینٹل ڈیز آرڈر اس کو سمجھا جاتا ہے. اور اکثر اوقات لوگ جو ہیں یہ دو فیلنگز جس کا ہم نے ذکر کیا ابھی، مختلف فیلنگز جو ہیں وہ اس میں گھر کے رہ جاتے ہیں، اس میں وہ اس کے شکنجے میں آ جاتے ہیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اگنور کیا جائے یا فائٹ کیا جائے، کیا کیا جائے، وہ ان کے سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو سی بی ٹی جو ہے وہ انسان کو ہیلپ کرتا ہے انڈرسٹینڈ کرنے میں، اس کی فیلنگز کو انڈرسٹینڈ کرنے میں، ویلیڈیٹ کو ایکسپیرینس کو ویلیڈیٹ کرنے میں، اور اس کو پھر ماڈولیٹ کرتا ہے وہ اپنے ایموشن کو، تاکہ اس کا جو ایموشن ہے وہ درست ہو سکے. آئیڈینٹیفائنگ ایموشن میں ہیپی ہے، فیئر، انگزائٹی ہے، سیڈنس ہے، ڈسگسٹ ہے، اینگر ہے، سرپرائز ہے. اس کی تفصیل بھی ہم نے یہاں پہ مینشن کر دی ہے، آپ چاہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی تفصیل کیا ہے. تو یہ اس طریقے سے اب پہلے تو آپ کو ضرورت ہے آئیڈینٹیفائی کرنے کی کہ آپ کا جو ایموشن ہے وہ کس لیول پہ ہے. آپ خوش ہیں، آپ خوفزدہ ہیں، آپ پریشان ہیں، آپ غمزدہ ہیں، آپ ڈسگسٹڈ ہیں، آپ غصے میں آ جاتے ہیں، آپ کو حیرت ہوتی ہے کوئی بات سن کر کے، اینڈ سو آن. اس کا بعد جو اگلا اسٹیج ہے وہ ماڈولیٹنگ ایموشن ہے. ماڈولیٹنگ ایموشن میں آپ ایموشن کو ریگولیٹ کرتے ہیں. ریگولیٹ کرنے سے مراد یہ ہے کہ ایک دم سے ریئیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، آپ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ایبزارب کریں، سلو بریدنگ کریں، مسل کو ریلیکس کریں، اور گائیڈڈ امیجری سے گائیڈنس لیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. ایک دم سے ریئیکٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو ایموشن ریگولیٹنگ اسکل ہے، یہ ایک طریقہ ہے جس کے طریقے سے آپ اپنے ایموشن کو ایڈیپٹ کر سکتے ہیں یا کنٹرول کر سکتے ہیں. اور یہ پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے گھر میں. اس میں میڈیٹیشن بھی آتا ہے کہ مراقبہ، جس کو اکثر لوگ یوگا کہتے ہیں، تو وہ آپ کو کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں آپ کا جو بھی ایموشن ہے، یعنی آپ غمزدہ ہیں، آپ خوفزدہ ہیں، آپ خوش ہیں، آپ ایکسائٹیڈ ہیں، اس کو آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کو کوئی غم ہے تو اس غم کو آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ غمزدہ ہیں، لیکن اس سے باہر کیسے نکلا جائے. باہر نکلنے کے لیے پھر آپ کو کوشش کرنی پڑے گی، آپ کو اس کے لیے جد و جہد کرنی پڑے گی کہ آپ کا جو یہ غم ہے یہ کیسے کم ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد ایک فائنل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارے ہیومن ایکسپیرینسز ہیں زندگی کے، اس میں کوئی چیز اچھی یا بری آپ کو کہنا مناسب نہیں ہے. یہ ایکسپیرینسز ہے، لائف میں اچھے ایکسپیرینسز بھی ہوتے ہیں، برے ایکسپیرینسز بھی ہوتے ہیں، اور سب کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. تو وہ جو وجہ ہے اس کو آپ فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں، اور اگر کوئی چیز بہت اسٹرانگ ہو جائے تو اس کو، یا کوئی چیز ڈس اپیئر ہو جائے تو اس کو آپ کوپ اپ کریں، اور کوپ اپ کر کے ایک ہیلدی رینج میں لے کر کے آئیے اور ہیلدی زندگی گزاریے آپ.
वर्किंग विथ इमोशन में 4 चीज़ें हैं. सबसे पहले तो आप उसको आइडेंटिफाई करें कि आपका इमोशन किस लेवल पे है. फिर उसको वैलिडेट करें कि वो जो आपका इमोशन है क्या वो दुरुस्त है, क्या आप सही समझ रहे हैं. और उसके बाद फिर उसको मॉड्यूलेट करें. यानी अगर मिसाल के तौर पर आप गमज़दा हैं तो आप आइडेंटिफाई करें कि आप गमज़दा हैं. उसके बाद वैलिडेट करें कि वाकई आप गमज़दा हैं, ये वैलिडेशन है. उसके बाद मॉड्यूलेट करें कि मतलब इसको किस तरीके से दुरुस्त किया जा सकता है और किस तरीके से इसको बेहतर किया जा सकता है, कैसे इससे बाहर निकला जा सकता है. और इस पूरे चीज़ों को, तमाम चीज़ों को फिर आप एक्सेप्ट करें अपने इमोशन को और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें. यहाँ पर मैं कुछ अपने पर्सनल ऑब्जर्वेशन देने की कोशिश करूँगा, और वो है एस्केपिज़म. एस्केपिज़म से मुराद ये है कि मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि लोग एस्केप करते हैं और अपने जो भी इमोशन हैं, ख़ास तौर पर मैं जो नेगेटिव इमोशंस हैं जिसमें या जो मैल एडेप्टिव इमोशंस हैं जिसमें गम है और इस किस्म की जो चीज़ें हैं, एनवी है, सैडनेस है, उससे वो एस्केप करते हैं कि नहीं जी हमें ये प्रॉब्लम नहीं है, नहीं जी मैं डिप्रेशन में नहीं हूँ, नहीं जी मैं गमज़दा नहीं हूँ, नहीं जी मैं किसी के साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं है. ये जबकि हकीकत में वो होता है. किसी को अगर वो कामयाब होता हुआ देखते हैं तो वो फ़ौरन ऐसा रिएक्ट करते हैं कि वो आदमी क्यों कामयाब हो गया, मैं क्यों नहीं कामयाब हुआ, वो क्यों खुश है, मैं क्यों गमज़दा हूँ. तो ये एक टसल चलता रहता है इंसान के जहन में, जिसकी वजह से उनके प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं, कम नहीं होते. और इसको हम एस्केपिज़म का नाम दे सकते हैं कि साहब आपके जो इमोशंस हैं, आपका जो लेवल है, उसको आप रिकॉग्नाइज नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते और एस्केप करते हैं. तो ये नहीं होना चाहिए. अपने इमोशन को आप एडमिट करें, आइडेंटिफाई करें, एडमिट करें और एक्सेप्ट करें, और उसके बाद उसका हल निकालें आप. और जैसा अभी बताया गया है उसको आप देखें, आप मेडिटेट करें, आप अपने रिलीजन के करीब हों, आप नमाज़ पढ़ें. अगर आप मुसलमान हैं, अगर आप मुसलमान नहीं हैं तो आप योगा करें, मेडिटेट करें, तो ये चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं. दुनिया में कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है जिसका हल नहीं है. तो अगर आप किसी किस्म के कोई प्रॉब्लम में हैं तो उसका हल मौजूद है, ये समझ लें आप, और उसको हल करने की कोशिश करें. एस्केपिज़म नहीं होनी चाहिए. उससे फ़रार का रास्ता अख्तियार करेंगे तो वो फ़रार मुमकिन नहीं है, वो फ़रार हो नहीं सकता. उसको सॉल्व करें, आप फेस करें और फेस करके सॉल्व करें. शुक्रिया बहुत बहुत. थैंक यू सो मच. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको आप लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रा सब्सक्राइब कर दें. शुक्रिया बहुत बहुत. थैंक यू सो मच.